नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक एल्डिहाइड व कीटोन के अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। साथ ही हमने देखा कि जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उनसे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज है वो अब तक हम पढ़ चुके हैं। और अब तक आपको कुछ सदस्यों के नाम भी याद हो गए होंगे, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियाँ। तो एल्डिहाइड व कीटोन जब हम बनाएंगे तो हमको उन सदस्यों के नाम भी याद होना चाहिए, संरचना सूत्र भी याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में ही क्या कॉमन चीज़ है, कार्बोनिल यौगिक। हमने देखा एल्डिहाइड होते हैं RC डबल बॉन्ड OH, RCHO, और कीटोन क्या होते हैं RC डबल बॉन्ड OR। तो ये दोनों में ही C डबल बॉन्ड O कॉमन रहता है, केवल एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन बनाए जाते हैं। तो एक ही विधि द्वारा हम दोनों को बना सकते हैं, केवल हमें एल्किल समूह में अंतर रखना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले आज हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनाए जाते हैं। तो कुछ विधियां हम इसके पहले भी पढ़ के आए हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणों में, वही विधियां यहाँ पर आ जाती हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियों के अंतर्गत। तो आप नोट करते जाइए। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने के लिए सबसे पहली जो विधि है, फर्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम पढ़ के आए हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण, जहां पर हमने देखा कि अल्कोहल ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं। अल्कोहल होते हैं ROH। तो यहाँ पर कहा जाता है जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास हम ले लेते हैं RCH2OH, तो यहाँ ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन का विलोपन करती है। किस प्रकार से, तो जो हाइड्रोक्सी समूह है इसका हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जल के साथ बना लेते हैं H2O। तो यहाँ जल के अणु का विलोपन हो जाता है और ये बनाते हैं RCH डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और हमें क्या मिल गया, कार्बोनिल यौगिक, है ना। तो ये अभी फिलहाल क्या हमने कहा, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। अब ये कार्बोनिल यौगिक या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो कीटोन। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास है CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप H2O का विलोपन करता है और क्या बना लेगा, CH3CHO। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। वहीं अगर हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं, द्वितीयक अल्कोहल, तो ये जो द्वितीयक अल्कोहल है वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कीटोन बनाते हैं। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। किस प्रकार से, अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास द्वितीयक अल्कोहल हम ले लें CH3HOH। तो यहाँ पर ये क्या है, एक द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जल के अणु का विलोपन। तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये H2O का विलोपन करते हैं और फलस्वरूप क्या बनता है, कीटोन। किस प्रकार से, ये CH3 है, ये C हाइड्रोजन का विलोपन हो गया यहाँ से CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो क्या बन गया, ये कीटोन। तो यहाँ पर कहा जाता है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनाते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कीटोन बनाते हैं। और ये जो भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं वो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती हैं। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती हैं, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं K2Cr2O7, या हम ले सकते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती हैं और एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट विधि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। और कर लिया आपने। सेकेंड हमारे पास है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। सेकेंड विधि हम पढ़ेंगे एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण से ये विधि भी हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत पढ़ के आए हैं। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना किस प्रकार से? तो यहाँ पर हमने देखा जब एल्कोहल को हम कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन, इसका विलोपन हो जाता है हाइड्रोजन के रूप में और ये क्या बना लेते हैं? कार्बोनिल समूह। या तो ये एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन। तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप भी क्या बनते हैं? कार्बोनिल यौगिक। अब यहाँ पर अगर फिर से हम प्राथमिक एल्डिहाइड लेते हैं, प्राथमिक एल्डिहाइड, तो प्राथमिक एल्डिहाइड विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप प्राथमिक एल्कोहल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। अब किस प्रकार से? हम यहाँ पर ले लें एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2OH। हमने यहाँ पर क्या लिया? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का भी हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे हम कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर। हाइड्रोजन का विलोपन हो जाएगा और ये बनाएगा CH3 CH2 CHO प्लस हाइड्रोजन। आप देखेंगे ये वाला हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का विलोपन हुआ तो CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल्डिहाइड। आप लिख सकते हैं इसका नाम प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड। सेकेंड हमारे पास है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, तो जब द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है। द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर क्या बनेगा? कीटोन। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से ले लें CH3 CH3OH, देखेंगे CH3 CH3OH। जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं मीन्स कॉपर और 573 केल्विन ताप पर विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप ये क्या बनाएगा? कीटोन CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया? कीटोन। तो ये दोनों ही रिएक्शन एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जहां पर एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं जबकि द्वितीयक एल्कोहल क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं के माध्यम से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। अब हमारे पास तीसरी अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन आपकी 11th क्लास की रिएक्शन है, नोट कर लें आप, हेडिंग डाल लें। थर्ड हमारे पास है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइल, ये तीनों है। पर यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं एल्कीन। एल्कीन का ओजोनी अपघटन, ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन, ओजोनीकरण। तो यहाँ पर दो विधि है, फर्स्ट है एल्कीन का ओजोनीकरण और सेकंड हम पढ़ेंगे एल्काइन से। तो सबसे पहले देखिए एल्कीन का ओजोनीकरण क्या है। यहाँ पर कहा जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त यौगिक जिनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन। जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से होती है तो सबसे पहले ओजोन यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ के योगात्मक यौगिक बनाती है। किस प्रकार से? तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन द्विबंध टूटेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध टूटेगा और इस प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन ओजोन का यहाँ पर और एक यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये जो संरचना बनती है इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनीकरण मीन्स क्या हो गया? ओजोन का जुड़ना।
तो जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से होती है तो चक्रीय यौगिक बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड। और ये जो ओजोनाइड है इनका जब जल अपघटन होता है, इसी अभिक्रिया को हम आगे यहाँ पर लिखे, जल अपघटन होता है, जो कि जिंक H2, यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में होता है जल अपघटन H2O के साथ। जब जल अपघटन होता है जिंक के साथ, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूटेंगे। किस प्रकार से टूटेंगे, तो आप ध्यान देंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाला कार्बन अलग हो जाएगा, ये वाला कार्बन अलग हो जाएगा। और जब ये कार्बन अलग होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो कार्बन ऑक्सीजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये दो अणु बनाते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक बॉन्ड पहले से था, एक और बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन की दो संयोजकता है। इसी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये फिर ये दूसरा अणु है, उसमें भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ या उपस्थिति में H2O के साथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेती है। तो ये जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है एल्कीन का ओजोनीकरण। एल्कीन का ओजोनीकरण के फलस्वरूप सबसे पहले ओजोनाइड एक चक्रीय यौगिक बनता है, और इसके जल अपघटन के फलस्वरूप हमें कार्बोनिल यौगिक मिलते हैं। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, मीन्स इसको हमने क्या कहा, कार्बोनिल यौगिक। अब ये जो कार्बोनिल यौगिक है वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी। एल्डिहाइड होंगे या कीटोन, ये किस पे निर्भर करेगा, हमने कौन सी एल्कीन लिए हैं। क्योंकि अगर हमको एल्डिहाइड चाहिए तो हमको क्या चाहिए, RCHO, मतलब कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह होना चाहिए। लेकिन अगर हमको कीटोन चाहिए तो मतलब कि RCOR, मतलब ये दोनों कार्बन की जो वैलेंसी उसमें क्या होना चाहिए, R मीन्स क्या होता है, एल्किल समूह। तो हम ये R यहाँ पर कहाँ लगे हैं, एल्कीन में लगे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्कीन लेंगे। हम जो एल्कीन लेंगे उस एल्कीन से ही जाके कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। अगर आपने इसको नोट कर लिए हैं तो इसी संरचना में मैं आगे आपको रिएक्शन समझा सकती हूँ। नोट कर लिए होंगे। तो अब देखेंगे, अगर मुझे इससे एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है मीन्स मैंने क्या कहा, RC, कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन अगर जोड़ दिए, अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो यहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 आ जाएगा ना। और फिर अगर हमें जब उत्पाद मिलेगा वहां पर भी, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन। मतलब कि जो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अणु क्या है, अगर हम संरचना देखें तो HCHO, HCHO मिल रहा है ना, कि क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मुझे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो मैं क्या लूंगी, यहाँ पर एथीन। अगर हम एथीन, ये किसका सूत्र है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथीन। तो अगर हम एथीन का ओजोनीकरण करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नोट किया आपने इसे। अब अगर मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड लेना है, कोई भी दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर लेना है CH3CHO, अब आप देखेंगे CH3CHO, तो CO तो कॉमन है, हाइड्रोजन भी है, हमको क्या चाहिए, केवल CH3। मतलब कि हम जो एल्कीन लेते हैं उस एल्कीन में एक हम क्या लगा दें, CH3। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया एक CH3, लगा दिए, क्या नाम हो जाएगा इसका, CH3C डबल बॉन्ड CH3। 4 कार्बन है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। 4 कार्बन के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। और क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाता है, 2-ब्यूटीन, है ना। अब ये जो 2-ब्यूटीन है, जब इसका हम ओजोनीकरण करेंगे तो अंतर किसका आया,
2 हाइड्रोजन की जगह क्या हो गए CH3। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने CH3। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया CH3। तो ओजोनीकरण तो वैसे ही होगा, केवल हमारी क्या चेंज हुआ है एल्कीन। ये हो गया CH3 मीन्स यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की जगह होगा CH3, ये वाला भाग अलग हो गया CH3 CHO, और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की जगह क्या जाएगा CH3। तो हमारा जो उत्पाद है उस उत्पाद का अगर हम संरचना सूत्र देखते हैं तो हमको क्या मिला CH3 CHO प्लस CH3 CHO, क्या नाम है इसका एसिटैल्डिहाइड, या इसी को हम बोलते हैं एथेनॉल। तो यदि हमें ओजोनीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे ब्यूटीन का। किसका ब्यूटीन का यूज करेंगे। 2 ब्यूटीन अगर हम लेते हैं तो एसिटैल्डिहाइड मिलते हैं, एसिटैल्डिहाइड के 2 अणु। लेकिन अगर हमने वही 1 ब्यूटीन ले लिया ना तो आपको एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और एक एसिटैल्डिहाइड। आप करके देख सकते हैं, इसी अभिक्रिया में आप 1 ब्यूटीन लोगे तो आपको एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और एक एसिटैल्डिहाइड। तो ये तो हमने क्या बनाया एल्डिहाइड। पर इसी रिएक्शन में हमको क्या बनाना है कीटोन बनाना है। कीटोन बनाना है मतलब कि ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें कि यहाँ कीटोन बनाना है। मतलब मुझे चाहिए कि ये जो दोनों CH3H हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए CH3CO CH3, एसीटोन बनाना है। तो आप देखेंगे CO है CH3 है, हाइड्रोजन की जगह केवल क्या लिख दें हम CH3 लिख दें। तो अगर हम हाइड्रोजन की जगह CH3 लिख देंगे तो हमारा जो उत्पाद होगा वो कीटोन होगा। इस तरीके से आप देखें ये जो हाइड्रोजन है इसको भी हमने चेंज कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिए CH3। ये जो हाइड्रोजन है इसको भी चेंज करके हमने लिख दिए CH3। नाम क्या हो जाएगा इसका नाम अगर देखें IUPAC नाम 1 2 3 4 4 कार्बन है और इस 4 कार्बन में सेकंड नंबर और 4th नंबर पे क्या लगा हुआ है प्रतिस्थापी है। अगर इसका नाम देखें यहाँ से स्टार्ट करें कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये हमारे पास ये कार्बन की लंबी श्रृंखला। और जब इसका हम नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4 2 3 डाई मेथिल 2 3 डाई मेथिल ब्यूट, सॉरी 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा और ब्यूट के साथ सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 2 इन। तो जब हम 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन का ओजोनी अपघटन करते हैं, इसे हम ओजोनी अपघटन भी कहते हैं, ओजोनी अपघटन, क्योंकि पहले ओजोन जुड़ता है और ओजोनाइड के अपघटन के फलस्वरूप क्या बनते हैं कार्बोनिल यौगिक। तो इसका जब हम ओजोनी अपघटन करेंगे तो केवल हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3। और जब यहाँ पर CH3 आ गया तो हमारा ये जो उत्पाद है उसमें भी क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3। तो जो उत्पाद बना उसमें आप देखेंगे केवल एल्किल समूह परिवर्तित हुए और बाकी सारी चीजें सेम है। तो जब बाकी सारी चीजें सेम है तो हमारे पास जो उत्पाद है वो क्या हो जाएगा कीटोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं एसीटोन। ये जो बना इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोन, या IUPAC नाम नोट कर लीजिए आप प्रोपेनोन। तो अगर हम एल्कीन में एल्कीन मीन्स केवल एल्किल समूह को अगर हम चेंज करते जाते हैं तो वही हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, वही हमको एल्डिहाइड मिल गया और लास्ट में हमने क्या बना लिया उसी से कीटोन। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन का ओजोनीकरण, जिसे हम ओजोनी अपघटन भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में ओजोन अणु जुड़ता है, एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनता है जिसे हम ओजोनाइड कहते हैं और इसका जब जल अपघटन होता है तो हमको कार्बोनिल यौगिक मिलते हैं जो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन। फोर्थ रिएक्शन है जो इसी के आगे हम देखेंगे। एल्कीन के बाद हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। यहाँ पर एल्कीन का होता है ओजोनी अपघटन और एल्काइन का होता है जल योजन। एल्काइन का जल योजन हाइड्रेशन। तो इस
रिएक्शन में कहा जाता है जब एल्काइन का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल या मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में होता है। एल्काइन का मतलब कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये इन्हें हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ पर जब एल्काइन का जल योजन होता है, जल का अणु जुड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, यहाँ रिएक्शन में H2SO4 या फिर मरकरी सल्फेट HgSO4, इसकी प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले जल के अणु का योजन हो रहा है। जल के अणु का योजन मतलब जल का मॉलिक्यूल क्या होगा, जुड़ेगा। अब ये जल का मॉलिक्यूल एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटेगा और ट्रिपल बॉन्ड टूटने पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है और फिर धीरे से यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी समूह का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का यहाँ पर मूवमेंट हो जाता है कार्बन के साथ और यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अंतर परिवर्तन के फलस्वरूप ये कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर हो जाते हैं CH, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर जाएंगे, हाइड्रोजन जाके कार्बन से जुड़ जाएगा और जो यौगिक मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे, कार्बोनिल यौगिक। अब फिर से हमारे पास जो कार्बोनिल यौगिक है वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन। अब अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने क्या लिया, सबसे पहले प्रोपाइन, ये क्या है, प्रोपाइन। जब हम प्रोपाइन का जल योजन करते हैं, जल से अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरी सल्फाइड HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, जल योजन होगा एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मार्कोनी-काफ का नियम हम पहले पढ़ के आए हैं। मार्कोनी-काफ के नियमानुसार जहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध होता है वहाँ पर जब कोई ध्रुवीय अणु जुड़ेगा तो उसका जो ऋणात्मक भाग होता है माइनस चार्ज वाला, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर हमको H+ और OH- दोनों को जोड़ना है। तो इसमें से जो OH है उस पर माइनस चार्ज है तो वो किस कार्बन पे जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पर CH है और यहाँ पे क्या है, C। तो इस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा और जब जुड़ेगा ये क्या बना लेगा, CH3, यहाँ से आ जाएगा COH, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, क्या बचेगा यहाँ, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हो गया, CH2। और फिर इसके बाद अगर हम हाइड्रोक्सी समूह क्या करते हैं, ये जो OH है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ना, केवल होना क्या है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर केवल अंतर परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि उसी अणु के अंदर अंदर परमाणुओं का परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ पर CH3C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे जुड़ गया, मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, CH3। देखेंगे आप यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, CH3। और ये जो बना वो क्या है, फिर से एसीटोन, एसीटोन। तो हमने इस अभिक्रिया में जब प्रोपाइन लिया तो हमको कीटोन मिला। प्रोपाइन की अभिक्रिया करवाते हैं, प्रोपाइन का जल योजन करवाते हैं तो क्या मिला, एसीटोन मिला। अब अगर हमको इसी में एल्डिहाइड बनाना है तो हम इसकी जगह क्या ले लें, एथाइन। एक रिएक्शन और आप देख लें, एथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अगर हम जल योजन हाइड्रेशन करवाते हैं इसी प्रक्रिया में, केवल आपने क्या किया, CH3 है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो HC डबल बॉन्ड C
H और यहाँ पर क्या आ गया OH। देखेंगे इसका जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ गया और एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया H, है ना। और फिर इसका जब अंतः परिवर्तन हुआ तो अंतः परिवर्तन होने पर ये वाला हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसका बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन गया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3। अगर हम सूत्र देखें तो क्या है CH3CHO एल्डिहाइड या इसी को हम एथेनॉल कहते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड बना। तो जब हम एथाइन लेते हैं तो एथाइन से हमको क्या मिल रहा है एसिटैल्डिहाइड, और जब हम प्रोपाइन लेते हैं तो प्रोपाइन से हमको क्या मिला था एसीटोन। तो हम एल्काइन चेंज करेंगे तो या तो वो एल्डिहाइड बना सकते हैं या तो फिर कीटोन। तो इस अभिक्रिया में भी हमको दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, एल्डिहाइड भी मिलेंगे और कीटोन भी मिलेंगे। तो ये जो 4 रिएक्शन है इन चारों रिएक्शन की सहायता से हम एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बना सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। थैंक यू।